पानी पी करके जो है पानी पीने के लिए मटकी रखी हुई थी उसको छू लिया, और छूने के बाद में उस लड़के को मास्टर ने इस प्रकार से पीटा, क्योंकि वो मास्टर ऊंची जाति का था। और उस प्रकार से हमारे समाज के उस लड़के को, छोटे से अबोध बालक को क्या पता कि जात पात क्या होती है, वो बेचारा गया और उसको मार करके जो है वो लगभग 1 हफ्ते के बाद में उसकी भी मृत्यु हो गई। पूरे देश में हंगामा मच गया। साथियों, हमारे समाज की बहन बेटियों के ऊपर अत्याचार होता है। अभी पिछले साल की घटना है, अपने हाथरस की कांड को ले लीजिए। साथियों, बरी हो गए सब लोग, इस प्रकार से क्लीन चिट दे दिया गया और जो है एक ही व्यक्ति को उसमें दोषी ठहराया गया। तो आज भी जस की तस व्यवस्था बनी हुई है, जो व्यवस्था आजादी के पहले हुआ करती थी, बशर्ते हमारे देश में संविधान लागू है। संविधान लागू होने के बाद भी हमारे समाज के लोग जागरूक नहीं हैं, अपने बाबा साहेब अम्बेडकर, अपने महापुरुषों को नहीं जानते हैं, जिसकी वजह से आज भी वो मारे जाते हैं, उनको सताया जाता है, उनके एफआईआर नहीं दर्ज होते हैं। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे समाज के लोग जागरूक नहीं हो रहे हैं, अपने घरों से नहीं निकल रहे हैं। नहीं निकलने का ही दुष्परिणाम है कि हमारा भाई ही बगल में हमारे ऊंची जात के लोगों में जाता है और मार खाता है, और वो मार खा के सह लेता है। एक दिन ऐसी आफत आती है कि उसके ऊपर अत्याचार की सीमा बढ़ जाती है, उसका कत्ल तक हो जाता है, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं होता है। साथियों, ये क्यों होता है? क्योंकि हम लोग अपने इतिहास को नहीं जानते हैं। हमें अपने इतिहास को जानना ही होगा। नहीं जाएंगे तो जानवर के बदतर जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन जानवर की मौत भी हमको मिलने लगेगी। साथियों, अभी देखिए किस प्रकार से जंगल राज छाया हुआ है, आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं। लेकिन अभी हम लोग नहीं जागेंगे तो आने वाला समय इस प्रकार से हो जाएगा, देश में गृह युद्ध छिड़ सकता है, कुछ भी हो सकता है। इससे पहले हमको जानना होगा, अपने अधिकारों के लिए लड़ना होगा, सड़कों पर उतरना होगा। जिस प्रकार से बाबा साहेब अम्बेडकर जब पढ़ लिख करके आए वहां से, और पढ़ लिख करके जब आए तो हमारे समाज के लोगों को मंदिरों में जाने के लिए कोई अधिकार नहीं था। आज तो हम लोग ठाट बाढ़ करके पढ़ लिख लिए, मोटा पैसा कमाने लगे, तो पंडित को बुलाते हैं और कहते हैं कि हमारे यहाँ कथा सुनो। वो कथा सुनने की बात छोड़ दीजिए, अगर हमारे समाज के लोगों में वेदों की मंत्र अगर कान में पड़ जाता था तो उनके कान में शीशा पिघला करके डाल दिया जाता था। ये मैं नहीं कहता हूं, ये हमारे जो है जिस व्यवस्था में हम लोग जी रहे हैं उस व्यवस्था के धर्म ग्रंथ कह रहे हैं। साथियों, ये व्यवस्था हमको पढ़ना होगा, पढ़ेंगे तभी हम लोग जान पाएंगे कि क्या हो रहा है इस देश में, उनके ग्रंथों में क्या लिखा हुआ है। तो साथियों, यही बात जान लीजिए कि जब मंदिर, आज हम लोग जो पैसा कमा रहे हैं तो आज हम लोग पानी पीते हैं, हम लोग आरओ लगाए हैं घर में, हम लोग जो है फ्रिज रखे हुए हैं और बढ़िया गिलास में बोतल में पानी पीते हैं। साथियों, ये पानी पीने का अधिकार किसने दिया है, ये आपको जानना होगा। हमारे समाज के लोगों को जो है कुएं पर पानी पीने का अधिकार नहीं था। यहाँ तक कि छोड़ दीजिए, जहाँ पर कुत्ते बिल्ली जानवर सुबह नहलाए जाते थे उसमें पानी पीते थे जीव से, वहां पर हमारे लोगों को तालाबों में पानी पीने का अधिकार नहीं था। 1915 की बात है, हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर, यही महार सत्याग्रह जो है महाराष्ट्र की बात है, हमारे लोग पानी पीने को नहीं पाते थे तो बाबा साहेब अम्बेडकर महार सत्याग्रह किए, पानी के लिए आंदोलन किए। गांधी जी नमक का आंदोलन किए। नमक महत्वपूर्ण नहीं है, हम नमक के बिना भी जिंदे रह सकते हैं, लेकिन पानी के बिना हम एक दिन नहीं जिंदा रह सकते। तो बाबा साहेब अम्बेडकर हमारे आपके लिए पानी का आंदोलन किए और उसमें लाठियां भी खाए। बाबा साहेब अम्बेडकर का सर भी फूट गया, लेकिन वो कदम पीछे नहीं हटाए, वो आगे बढ़ते रहे। और अंग्रेजों ने बाबा साहेब अम्बेडकर को बात को माननी पड़ी और हमको पानी पीने का अधिकार मिला। तो पानी पीने का अधिकार साथियों किसको मिला, किसके द्वारा मिला? हमारे भगवान जो बाबा साहेब अम्बेडकर हैं इनकी वजह से मिला। साथियों, हमको अपने इतिहास को जानना ही होगा। अगर हम नहीं जानेंगे तो आने वाला समय फिर से मैं बताता हूं कि बहुत ही भयानक स्थिति होगी। साथियों, बात आती है भागीदारी की। हमारे देश के लोगों को किसी प्रकार का अधिकार नहीं था, तो 1930 में बाबा साहेब अम्बेडकर गोलमेज सम्मेलन के लिए लंदन जाते हैं, और लंदन जब जाते हैं तो उसमें देखते हैं कि बाबा साहेब अम्बेडकर का जो सबसे जो प्रिय लड़का था, चौथा बालक था, अंतिम बालक था, और वो जो है मरण स्थिति में था। बाबा साहेब अम्बेडकर जाने लगते हैं तो उनकी पत्नी माता रमाबाई कहती हैं, साहेब लड़का बीमार है, लड़का जो है इसके लिए दवा दे दीजिए। बाबा साहेब अम्बेडकर जो है देखते हैं उनके जेब में पैसे नहीं रहते, तब तक वो लड़का जो है मर जाता है। और मर जाता है तो बाबा साहेब अम्बेडकर के बड़े भाई आनंदराव कहते हैं, अम्बेडकर तू कैसा बाप है, तो जो है तुम्हारा लड़का मरा हुआ है और तुझको वहां सूझी हुई जाने के लिए। तो बाबा साहेब अम्बेडकर आंखों में आंसू भर के हुए कहते हैं कि भाई जो है पत्नी
देखो अगर हमारा एक लड़का मर गया है तो कोई बात नहीं, अगर मैं वहां नहीं जाऊंगा तो जो गांधी हैं, नेहरू हैं, ऐसे लोग हमारे करोड़ों जो है बेटों को, उनके अधिकारों को छीन लेंगे, उनको मरने के लिए मजबूर कर देंगे। तो बाबा साहब अम्बेडकर हमारे आपके लिए अपने बच्चे की कुर्बानी दे करके जो है लंदन गए, और वहां से जब गोलमेज सम्मेलन होता है तो वहां से जो है अधिकारों को लाते हैं। 1932 की बात है, 1932 में गांधी भी जाते हैं और अम्बेडकर बाबा साहब अम्बेडकर भी जाते हैं, जिन्ना भी जाते हैं। सब लोग अपनी अपनी बात रखते हैं। गांधी कहते हैं कि मैं छूतों का नेता हूं, मैं शूद्रों का नेता हूं। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि गिलास पानी मंगाओ और मैं उनके अपने हाथ से इनको पानी पी दे दूं। अगर ये पानी यहाँ पर इस इंग्लैंड में पी लें, गोलमेज सम्मेलन के भरे सभा में पी लें, तो मान लूंगा कि हमारे अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने भरी सभा में उनके सामने ये प्रैक्टिस किया और वो गांधी ने बाबा साहब अम्बेडकर के हाथ का पानी नहीं पिया। तब वहां पर जो है अंग्रेजों के जो मैकडोनाल्ड थे, उस समय प्रधानमंत्री थे, उन्होंने सारी बातें दी, हमारे लिए 2 वोट का अधिकार दिया, हमारे लिए भागीदारी जो है दी पूरी, जिसको कहते हैं जो है रिप्रेजेंटेशन यानी कि अंग्रेजी में रिप्रेजेंटेशन, हिंदी में भागीदारी, यानी कि जिसके जितनी संख्या है उसकी उतनी हिस्सेदारी मिलनी ही चाहिए। इसको लेकर के बाबा साहब अम्बेडकर आते हैं और आने के बाद में हमें लोगों को जो अधिकार मिलने शुरू हो जाते हैं तो गांधी के पेट में मरोड़ मच उठती है और वो उसी जो है नर्मदा जेल में ही, पूना में नर्मदा जेल था, उसी में आमरण अनशन कर देते हैं कि अछूतों को किसी प्रकार का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। देश में हंगामा मच जाता है, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर दिखते नहीं हैं, जो हमेशा लड़ते रहते हैं। लेकिन जब उनकी पत्नी आती है गांधी जी की और कहती है बाबा साहब अम्बेडकर के सामने अपने आंचल को ऐसा पसार देती है और कहती है बाबा साहब कि हमारा जो है सुहाग छिन जाए आपकी वजह से, आपकी जिद की वजह से। साथ ही साथ पूरे देश में अनुसूचित जात के, पिछड़े जात के लोगों को सताया जाने लगता है, गांव के गांव जलाए जाने लगते हैं, जुलूस निकाला जाने लगता है हमारे आपके अधिकारों के खिलाफ में। तो बाबा साहब अम्बेडकर वहां पर पूरा पैक्ट करते हैं, समझौता करते हैं और उस समय तो हम लोगों को आरक्षण मिलता है। वो आरक्षण कोई को भीख नहीं है, बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा किए गए संघर्ष है, जिसकी वजह से आज हम लोग डीएम, एसडीएम, उसके बाद में नेता, विधायक, सांसद और मंत्री, मुख्यमंत्री बनते हैं। ये किसी और की देन नहीं है, ये किसी भगवान की देन नहीं है, ये हमारे भगवान बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। इसको हम लोगों को माननी चाहिए साथियों। आज जरूरत क्यों है हम लोगों को अपने महापुरुषों को याद करने की? हमारे सभी महापुरुषों ने हमारे आपके अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी, हमारे आपके अधिकारों के लिए उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दे दी, मानवता को बचाने का काम किया, इस देश में इंसानियत कायम रखने का काम किया। चाहे कबीर हो, चाहे रविदास हो, चाहे चोखा मेला हो, चाहे भगवान बुद्ध हो, चाहे महावीर स्वामी हो, सभी महापुरुषों ने हमारे आपके जो है जो बदतर जानवर से बदतर जिंदगी जीने का काम जो इन लोगों ने बनाया था सिस्टम, इसको खत्म करने का काम किया। तो हमारे देश में हम लोगों को गर्व करना चाहिए कि हम उनकी संतानें हैं जिन्होंने हम इस देश में मानवता कायम करने का काम किया, इस देश में इंसानियत जगाने का काम किया। हम उसके बच्चे हैं। हम जो है इस देश में जो है असमानता नहीं फैलाने वाले लोग हैं, इस देश में समानता भाईचारा लाने वाले लोग हैं। तो हम इस बात का गर्व होना चाहिए साथियों। एक बात हमको हमेशा और गर्व होना चाहिए, हमारे समाज के लोग जो है जब कोई पूछता है कि किस बिरादरी के हो तो कहते हैं खटीक है, उनको शर्माते हुए शर्म लगती है, वो कहते हैं मैं पासी हूं, वो कहते हैं मैं कुर्मी हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस देश हमारा है। हमारे पुरुष के देश के राजा हुआ करते थे, हमारे खून में राजाओं के तहत खून दौड़ रहे हैं। चाहे कोई भी जाति हो, चाहे कुर्मी वंशज को ले लीजिए, चाहे मुराव वंशज को ले लीजिए, चाहे पासी वंशज को ले लीजिए, चाहे कोरी वंशज को ले लीजिए, चाहे खड़ी वंशज को ले लीजिए, किसी भी प्रकार की जातियों के वंशावली को ले लीजिए, हमारे ही आपके पुरखे राजा हुआ करते थे। इस बात को हमेशा हमें गौर में ध्यान में रखनी चाहिए। इसीलिए आज जो भी कहा जाता है वो गरीब कहा था, गरीब डाट और लिखा रहता है किताबों में कि गरीब फलाना था, गरीब धमाका था, वो गरीब ही था, वो भिखमंगा ही था। लेकिन हमारे आपके खिलाफ उसने षड्यंत्र किया और षड्यंत्र करके हमारे आपके पुरखों के राज को, हमारे आपके पुरखे के शासन सत्ता को हथियाने का काम किया और हमें आपको गुमराह करने का काम किया। आज भी गुमराह होने का काम हम लोग कर रहे हैं। हम लोग गुमराह होने का जो है हम लोग आज भी गुमराह हो रहे हैं। इस गुमराह भरे जिंदगी को छोड़ना होगा, गुलामी की जंजीरों को तोड़ना होगा। जो नस्ल अपने अधिकारों के लिए लड़ाई नहीं लड़ेगी वो आने वाले समय में वो गुलाम ही हो जाएगी। तो हमें आपको इस देश को बचाना है, इस राष्ट्र को बचाना है, भारतीय संविधान को बचाना है, अपने मान सम्मान गौरव को बचाना है। तो हमें आपको सड़कों पर उतरना ही होगा। अपने बच्चों के अपने अपने घरों में एक अम्बेडकरवादी लड़का तैयार ही करना होगा। अगर नहीं तैयार करेंगे तो चाहे
जान लीजिए कि आने वाले समय में बहुत भयानक स्थिति होने वाली है और इस स्थिति को निपटने के लिए हम कुर्बान कर दें बाबा साहेब अम्बेडकर। उसके बाद में भगवान बुद्ध, ऐसे ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने अपने राजपाट को त्याग दिया हमारे आपके अधिकारों के लिए, हमारे आपके कल्याण के लिए। बाबा साहेब अम्बेडकर तो अपने जो है सारे जो है परिवार को निछावर कर दिया। वो जब खत्म हुए तो उनके जेब में फूटी कौड़ी नहीं थी साथियों। जो है रियासत के नाम पर मात्र एक कोड था, वो भी पुराना कोड था। तो देखिए किस प्रकार से हमारे आपके पुरखों ने इस देश में सत्ता लाने के लिए, हमारे आपके अधिकारों के लिए काम किया। साथियों मैं आपको बता दूं कि बाबा साहेब अम्बेडकर ऐसे मसीहा हैं जिन्होंने हमारे आपके लिए लड़ाई लड़ी, हमें आपको सारी चीजें देने का काम किया। आज जो है हम कपड़े पहने हुए हैं, माइक पर बोलने का अधिकार है, उसके बाद में चटाई लगी है, कुर्सी पर बैठने का अधिकार है, एका बनाए हुए हैं। ये किसके देन है? मंच लगा है, अपनी बात रख रहे हैं, ये किसके देन है? जो है आजादी से पहले 4 शूद्र इकट्ठा हो जाते तो होता क्या, पूरे गांव के लोग आ जाते, चाहे जो है एक ही घर होता, वो लाठी लेकर के आता और हमारे आपके अंदर जो इंसानियत मरी हुई थी वो हम आप 10 लोग होते, लेकिन वो अकेला हम लोगों को मार करके चला जाता। ये हौसला, ये जो है जज्बा, ये स्वाभिमान किसने पैदा किया, किसने अधिकार दिए? ये हमारे आपके मसीहा बाबा साहेब अम्बेडकर ने दिए। इस बात को हमें नहीं भूलना है साथियों। एक बात मैं और आपको बता दूं साथियों, हमें आपको अपने इस गुलामी भरी जिंदगी को अगर जीना है तो व्यवस्था परिवर्तन करना ही होगा। अगर नहीं करेंगे तो जिस प्रकार से हमारे पुरखे मारे जाते थे, सताए जाते थे, कुत्ते बल्ली से बदतर उनकी जिंदगी के लिए जीने के लिए मजबूर किए जाते थे, वही स्थिति हमारी आपकी बनी रहेगी। हमें आपको व्यवस्था परिवर्तन करना ही होगा। नहीं करेंगे तो वही दुर्दशा होगी जो पुरखों की हुआ करती थी। इसलिए भगवान बुद्ध का धर्म मानवता का धर्म है, भगवान का बुद्ध विज्ञान का धर्म है, भगवान बुद्ध का धर्म एकता भाईचारा इंसानियत का धर्म है। तो हमें आपको भगवान बुद्ध के विचारों को अपनाते हुए इनके मार्ग पर चलने का काम करना है। और मैं एक बात, शादी करने से पहले में यहाँ पर शादी हुई थी तभी मैं आया था और एक दिन पहले मैं बता करके गया था, ये जो हमारे पुरखे हैं, ये हमारे जो बाप है, ये हमारे बाप हैं। चाहे भगवान बुद्ध हो, चाहे बाबा साहेब अम्बेडकर हो, चाहे कबीर हो, चाहे रविदास हो, ये सब हमारे बाप हैं। अपने बाप की जो है पथ चिन्ह पर चलने का फर्ज हर एक बेटे का होता है, हर एक वंशावली का होता है। तो हम आप अपने बाप के बताए हुए रास्ते पर चलने का हम लोग कसम लें और कसम लें कि हमेशा अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़नी ही लड़नी है, चाहे कुछ भी हो जाए। तभी जाकर के हम आप सफल हो पाएंगे। इन्हीं क्रांतिकारी शब्दों के साथ में अपनी बात को यहीं विराम देना चाहता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद, जय भीम, जय भारत, जय मंडल।